हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जो गवर्नमेंट ने अग्निवीर जो योजना लागू की है उसके तहत जो सड़कों पे दंगे चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों जारी की है, उसका रीज़न क्या है, क्या उसके पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य है, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और जो स्टूडेंट्स जो भी आर्मी से जुड़े हुए हैं, जो आपकी जैसे कि गतिविधियाँ सुनने में आ रही है, न्यूज़ में जो चल रहा है कि जगह जगह दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से देखिए, सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो निकाली है इसमें कुछ चीज़ें सही भी है तो कुछ चीज़ें गलत भी हैं। जैसा कि अग्निवीर योजना जो है इसके तहत जो प्रत्येक नौजवान है उसको आर्मी में 4 साल तक आपको नौकरी करनी होगी। उसके बाद जो है आपको रिटायरमेंट वगैरह जो रहेगा 4 महीने तक कहीं यही जॉब रहेगी जो आर्मी की रहेगी। तो दोस्तों, आपने इस चीज़ को सोचा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया तो क्यों लिया। कुछ चीज़ें ऐसी फैक्टर निकल के आती हैं कि आर्मी को जो है स्टूडेंट को मतलब जो भी उसके गवर्नमेंट जो आर्मी के ऑफिसर रहते हैं उनका सैलरी पैकेज बड़ा बनता है। गवर्नमेंट जो रहती है बहुत सारे इसमें अलग अलग फैक्टर, जैसे कि मीडिया वाले अलग अलग दिखाते हैं कि सांसदों को आप पेंशन दे रहे हो आर्मी के लिए, ऐसा ऐसा। तो ये सारे भड़काने के अलग अलग तरीके हैं। आप विद्यार्थी हैं, आप इस बात को समझें। देखिए, गवर्नमेंट ने अगर 4 साल की जॉब की है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फिर भी आप जो आपका उसका विरोध करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज कीजिए। जैसे कि आपने जो विरोध किया है बहुत जगह आपने देखा है, करीबन अपने भारत में 8 राज्यों में इसका विरोध चल रहा है। आप विरोध को हिंसात्मक तरीके से नहीं करके अहिंसात्मक तरीके से भी आप गवर्नमेंट को आप अपनी बात बता सकते हैं। मेन मुद्दा है अभी जो योजना है, सरकार की जो स्कीम है अग्निपथ योजना, इसमें गवर्नमेंट ने आपको 4 साल के लिए दिया है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ डिस्कस। सबसे पहला पॉइंट आपका कि गवर्नमेंट ने 4 साल किया है, तो देखिए कैबिनेट मंत्री है, इतने सारे मंत्री हैं, सभी ने कुछ जो डिसीजन लिया है तो सबसे पहले कोई चीज़ सोच के लिया होगा, अर्थात 4 साल का लिया है। अब आप सोचिए कि हर साल सेना की जो है वैकेंसी आएगी। आर्मी की वैकेंसी जैसा कि आपने देखा है कि 1 साल आती थी, अभी 2 साल नहीं आती थी, फिर बीच में भर्ती हो जाती है, फिर कहीं ना कोई प्रोसेस में कहीं ना कहीं समस्या आती थी, पदों की इतनी ज़्यादा वैकेंसी डिमांड नहीं होती थी। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो, आपको पता है कि हर साल जो है ग्रेजुएट 10th पास 12th पास जो है लाखों करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स जो होता है ग्रेजुएट होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक ही साल में सारी वैकेंसी ऐसे अगर गवर्नमेंट निकालती रहती है और सारे पद अगर भर जाएंगे तो इन फ्यूचर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आने वाले हैं, उनको क्या रोजगार रह जाएगा। मान लिया जाए आपने 10th किया है, आपने 12th किया है, परंतु आपने अभी भर्ती की है, आज से 3 साल बाद का सोचिए, क्या 3 साल बाद भी आपके जो आने वाले छोटे भाई बहन हैं जो आपसे अभी छोटी क्लास में होंगे, क्या उनके लिए रोजगार बच पाएगा? क्या उनका सेना में सपना, उनका भी सेना में जाने का सपना होगा? क्या उनका सपना नहीं है? क्या आपका ही सपना है? मतलब कहने का मतलब है कि सेवा, देखो आप देश की सेवा करने जा रहे हो तो देश की सेवा करने का हक किसी एक व्यक्ति को नहीं होता है। आप भारत के नागरिक हो, सभी व्यक्तियों को, इवन मुझे भी, जो भी भारत देश की सेवा करना चाहता है किसी न किसी तरीके से अपना योगदान उसमें दे सकता है। अब गवर्नमेंट ने जैसे कि 4 साल का किया है तो 4 साल के अंदर अमाउंट की देखो, अगर आप जो नौकरी होती है, जो जॉब होती है, वो केवल आप पैसे को लेकर करते हो तो वो जो है आपका राइट्स, जो है आपका सोचने का थिंकिंग है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप सोचते हो कि तो अगर गवर्नमेंट हमको सैलरी देगी तो हमारा ही सत्ता रहेगा। तो आप एक सोचो, जरा सा एक स्टार्टअप पॉइंट लेके सोचिए कि आपका जो एज है 17.5 से लेकर 21 साल गवर्नमेंट ने किया है, तो इसके अंतर्गत अगर आप स्टार्टिंग में सबसे पहले पोस्टिंग होते हैं, मान लिया जाए आप 18 साल में पोस्टिंग हो गई, तो 18 से लेकर 22 साल मतलब आपका 4 साल तक का जॉब रहेगा, और 22 साल तक मतलब 4 साल के अंदर अंदर आपका जो पैकेज हो जाएगा 11-12 लाख जितना भी रहेगा। तो इवन मतलब एक प्रकार से आपको अपना कैरियर स्टार्ट करने का स्टार्टिंग आपने कर दी वहां से, मतलब आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें, देखो आप टॉप 25 में आते हो, अगर आप कंटिन्यू सेना में करते हो वो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी।
और वहां से अगर आप 4 साल के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ भी कर सकते हो। साथ में यहाँ पर देखो आपको 2 चीज़ हेल्पफुल रहेगी कि आपका फैमिली के साथ में टाइम भी बीत जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए सेना में जाते हैं तो, और देखो पहला पर्पस फोकस मेरा ये है कि आपको ये चीज़ के बारे में पता चले कि आप केवल अपने बारे में नहीं सोचे, इवन दूसरों के बारे में भी सोचे। कि कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, मतलब आप दूसरा का भला जब तक नहीं करोगे तब तक आपका खुद का भला नहीं होगा। तो दूसरों के बारे में भी सोचे, अपने आने वाले जो फ्यूचर्स जो बच्चे हैं, जो अपने छोटे भाई बहन है, वो भी आने वाली हर साल देखो सेना की वैकेंसी गवर्नमेंट भी करा सके और हर साल सेना की भर्ती हो सके, तो इसके लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। और अगर आपको इसका विरोध भी करना है तो उसका तरीका चेंज कीजिए, अहिंसात्मक तरीके से विद्रोह कर सकते हैं, सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। बाकी आप किसी भी प्रकार से हिंसा गतिविधियां नहीं करें, तोड़फोड़ नहीं करें। आप सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।